हेलो बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टू hollow sphere are arranged as shown in the figure. Calculate moment of inertia about axis AB. AB एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ये एक hollow sphere है, इसका सपोज मास m है, रेडियस r है। इसे टच करता हुआ दूसरा hollow sphere है, तो इस hollow sphere का मोमेंट ऑफ इनर्शिया AB एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है। तो पहले सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रटा हुआ है, ICM इक्वल टू 2/3 mr²। और इसके जस्ट पैरेलल AB एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने बताया था कि ICM प्लस MD² होता है। D होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, और ICM होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास गिवन है 2/3 mr²। तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB एक्सिस इज इक्वल टू 2/3 mr² प्लस mr² हो जाएगा। डिस्टेंस इसके बीच में r है, इसका रेडियस r है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5/3 mr² हो जाएगा। वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का hollow sphere का मोमेंट ऑफ इनर्शिया AB एक्सिस के अबाउट 5/3 mr² हो जाएगा। अब सेकंड है, ये AB एक्सिस है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, सेकंड hollow sphere है, और ये AB एक्सिस से 3r डिस्टेंस पर है। तो ये 3r डिस्टेंस जाएगा, ये AB एक्सिस है। तो इसका सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मालूम है 2/3 mr² होता है, रटा हुआ है। और ये AB एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका फाइंड करना है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसके अबाउट मोमेंट, ये दोनों पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। तो ये हो जाएगा 2/3 mr², ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस मास इनटू d की वैल्यू जो डिस्टेंस है वो 3r है, तो होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा टोटल 29/3 mr²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा दूसरे hollow sphere का इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट 29/3 mr²। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इसमें फर्स्ट hollow sphere का AB एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5/3 mr², और सेकंड hollow sphere का AB एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 29/3 mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये स्केलर क्वांटिटी होता है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I net इक्वल टू I1 प्लस I2। तो ये हो जाएगा 5/3 mr² प्लस 29/3 mr², तो ये हो जाएगा 34/3 mr²। तो इसका दोनों hollow sphere का मोमेंट ऑफ इनर्शिया AB रोटेशनल एक्सिस के अबाउट 34/3 mr² हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, four solid sphere each of mass m radius a are placed on the vertices of square having side b, then calculate moment of inertia about axis ab। AB एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फोर सॉलिड स्फीयर है, और ये एक स्क्वायर के कॉर्नर पर है। फर्स्ट सॉलिड स्फीयर मास ए रेडियस ए, सेकंड सॉलिड स्फीयर मास ए रेडियस ए, थर्ड सॉलिड स्फीयर मास ए रेडियस ए, फोर्थ सॉलिड स्फीयर मास ए रेडियस ए, और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस b है। मीन स्क्वायर का जो साइड है वो b है। तो ये 1 और 4 इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो ये है इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट, सॉलिड स्फीयर के सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/5 ma² होता है। तो I1 इक्वल टू I4 इक्वल टू 2/5 ma² हो जाएगा। अब इसका इस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है। तो इसके लिए ये सॉलिड स्फीयर है, इसके सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो रटा हुआ है, ICM की वैल्यू 2/5 ma² है। इसके जस्ट पैरेलल
एक एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो ये जो डिस्टेंस है इस सॉलिड स्फीयर का इस रोटेशनल एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो b है। तो ये हो जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, इस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट 2/5 ma²। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, I = ICM + md²। ICM क्या है, सेंटर ऑफ मास, एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, md² क्या है, मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। तो ये हो जाएगा I2 और I3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। तो I2 = I3 = 2/5 ma² + mb²। तो I नेट कितना हो जाएगा, ये स्केलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी होती है। तो I नेट = I1 + I4 + I2 + I3। तो ये 2I1 हो जाएगा, ये 2I2 हो जाएगा। तो इसको I2 = I3 = 2/5 ma²। ये I नेट की वैल्यू I नेट = I1 + I2 + I3 + I4। ये I1 + I4 हम साथ में लिख लिए हैं और I2 + I3 साथ में लिख लिए हैं। तो इसका दोनों I1 I4 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल है, तो ये 2I1 लिख लेते हैं। और इसका I2 I3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल है, इसको 2I2 लिख लेते हैं। तो I2 = I3 = 2/5 ma² + mb² हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी I नेट = 2 टाइम्स 2/5 ma² प्लस 2/5 ma² प्लस mb²। तो ये हो जाएगा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का 8/5 ma² प्लस 2 mb² हो जाएगा। थैंक यू।